हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का पार्ट 6 कर दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x प्लस 2 3x माइनस 1 बराबर जीरो का समुच्चय है। बराबर जीरो में समुच्चय बराबर दोनों का बराबर में जीरो है। चलिए उसको पढ़ाने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशन, प्यारा सा मोटिवेशन लाया है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए उसको सुनते हैं क्या बोल रहा है। अच्छी किताबें, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को क्या बोल रहे हैं हम, इस बात पे ध्यान रखिएगा। अच्छी किताबें और सच्चे दोस्त तुरंत समझ में नहीं आते, पर काम जरूर आते हैं। पर काम जरूर आते हैं। जो अच्छे किताबें होते हैं और सच्चा मित्र होता है, वह तुरंत समझ में नहीं आता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर काम जरूर आता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x प्लस 2 3x माइनस 1 बराबर जीरो का समुच्चय। देखिए इसमें बोल रहा है x प्लस 2 है, ठीक है ना, फिर आपका 3x माइनस 1 है, ठीक है, बराबर इसका भी जीरो, बराबर इसका भी जीरो कर दिया। तो x प्लस 2 बराबर जीरो आ गया, या x बराबर प्लस में है तो माइनस में 2, फिर आपका यहाँ आ गया 3x माइनस 1 बराबर जीरो आ गया। इसको क्या बोल सकते हैं आप, 3x प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो आपका आ गया x बराबर 1 बट्टे गुना में है तो भाग में आ गया। तो यही हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। अतः लिख सकते हैं आप x बराबर -2 और 1/2 आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछता ही है, ये साल भी पूछने का चांस है इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सब ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। 100% वस्तुनिष्ठ में ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं उसमें पूछता ही है। यदि एक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि एक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु दोनों समीकरण यानी कि देखिए एक रेखा है, ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब एक रेखा ये हो गया आपका, तो यहाँ प्रतिच्छेद किया ना, इधर से भी आया इधर गया, इधर से आया इधर गया, यहाँ जो बिंदु प्रतिच्छेद किया उसको हम कहते हैं क्या, देख लो, अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कहते हैं। यही आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसे कह देते हैं अद्वितीय हल, यहाँ भरा आ जाएगा, वही प्रतिच्छेद जो करती है वही अद्वितीय हल हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैथ को मस्त होकर पढ़िए और ये सवाल आपको पूछता ही है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के मूल्य बराबर होंगे। ये मूल्य बराबर होंगे, वह मूल्य आपको फॉर्मूला जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है आपको, ऑप्शन में दे देगा आपको। हम ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, बिना ऑप्शन का हम समझा रहे हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो है, तो उसी तरह से बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये फॉर्मूला होता है। तो आपको बी स्क्वायर माइनस है, ये देखिए बी का बी हो गया, 4 का 4 हो गया, ए का जगह पे ए है, सी के जगह पे सी है, वही है। तो बी स्क्वायर बराबर पूछेगा, माइनस में है प्लस में 4ac हो जाएगा। यही हो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, वही हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कुछ नहीं, चलिए बच्चों मैथ को मस्त होके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ा जाए। ऐसा क्वालिटी का हम क्वेश्चन बता दिए थे वहाँ पे, लेकिन उसमें बोले थे 15 और 20 के बीच में क्या छुपा हुआ है, लेकिन वह रूल आपका वहीं तक चलेगा, वह रूल थोड़ा गड़बड़ लगता है। इसमें देखिए आपको क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है इसमें, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। 15 से प्लस 20 बोल रहा है, इसमें वर्ग चिन्ह बोल रहा है निकालने के लिए। और 15 से 25 है, सॉरी 15 से कितना है बच्चों, 15 से 25 है, 15 से 25 है। तो 2 आएगा, 2 जोड़ दीजिए इसको, 20 40 हो गया, 40 बटे हो गया 2 20, आपका आंसर निकल गया 20, यही 20 आंसर निकल गया आपका।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही मज़ेदार सवाल था। ये सब सवाल आपका बिहार बोर्ड में 100%, 110% पूछता ही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना भी सवाल ये आपको हम बता रहे हैं ये सेट में 6 पार्ट में, ये सब सवाल ऐसा ही क्वालिटी का पूछता ही है हर प्रत्येक बार। एक अर्धवृत्त की जिसकी त्रिज्या 3r है, 3r है, तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है? अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि, अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला होता है आपका पाई r प्लस 2r होता है। देखिए पाई का पाई हो गया, r का जगह पे आपका क्या हो जाएगा 3r प्लस 2 के जगह पे 2, r के जगह पे 3r, r का वैल्यू आपका त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ 3r, तो आपका क्या निकल जाएगा इधर 3 पाई r प्लस 3 दूना या गुना है 3 दूना 6r। यही आपका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ा जाए। चलो हम मेरे प्यारे बच्चों, मैथ मस्ती क्लास में आपका स्वागत है। और ये सवाल भी पूछता है, ऐसा सवाल भी पूछ देता है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकाले। तो आपको पता होना चाहिए 2 cos थीटा बराबर 1, तो आपका cos थीटा बराबर 1, ये गुना में तो भाग में हो तो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, क्या cos थीटा 1/2 जो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये होता है आपका 45 डिग्री का वैल्यू। कोस ये आपका 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपका cos थीटा बराबर 1/2 के जगह पे ये जो दिए हैं इसका वैल्यू, ये आपका बैठ जाएगा, ये cos 45 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर हो गया आपका 45 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही मस्त सवाल है, ऐसा सवाल 100% आपका बिहार बोर्ड में पूछेगा ही। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, बिंदु 1-1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश होगा, किस चतुर्थांश में स्थित है? जैसे इसमें देखिए बिंदु है, इसमें आता है प्लस प्लस, 1 नंबर हो जाएगा। अब इसी तरह से इस तरह से लेगा, 2 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस प्लस हो जाएगा। 3 नंबर में आ जाएगा आपका माइनस माइनस, 4 नंबर में आपका आ जाएगा प्लस माइनस। तो आपको समझना है कि हमको कौन ठोका का किस में होगा। तो देखिए आपका यहाँ देखिए क्या दिया गया है, ये भी आपका प्लस में है, ये भी आपका यहाँ प्लस में है, दोनों प्लस में है। तो दोनों 1,5 है आपका, लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, लेकिन दोनों जब प्लस में हो जाए तो किस चतुर्थांश में स्थित है? ये जो चतुर्थांश है किस चतुर्थांश में स्थित है? आपका एक चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि एक ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा पहला में, ए ऑप्शन पहला का आंसर हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? जब एक्स अक्ष रहेगा तो दूरी आपका क्या कहलाएगा, वह देखिए। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष जब भी पूछेगा, जब भी एक्स अक्ष से पूछेगा दूरी, तो आपको बोलना है कोटि। क्या बोलना है मेरे प्यारे बच्चों? कोटि का, कोटि। जब पूछ देगा आपको वाई अक्ष का, तब आपको बोलना है भुज। तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? भुज हो जाएगा, भुज। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये आपका इसका आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर ये आपका ये है, ये हम आपको साइड से बता दिए हैं, लेकिन आंसर आपका ये होगा। एस अक्ष पूछ रहा है तो कोटि आपका आंसर हो जाएगा सही। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कोटि आंसर हो जाएगा आपका ये।
क्वेश्चन का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ा जाए 9th की। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है बिहार बोर्ड में, समांतर श्रेणी में 2,7,12 का 10वां पद क्या होगा। कौन सा पद? 10वां पद क्या होगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 10वां पद बराबर आपका हो जाएगा, 10वां पद आपका बराबर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है a+9d। 9d क्यों? 10वां पद पूछा 9, 12वां पूछेगा 11वां d हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 100वां पूछेगा तो हो जाएगा। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे कि 100वां पद के लिए, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा पता है, a+99d हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपका ए आपका पहला पद है तो 2 हो गया, प्लस 9 का 9 हो गया, गुना डी आपको निकालना होगा। डी कैसे निकालना होगा ये देखिए, आपका ये रफ हम करके दिखा रहे हैं आपको। रफ में ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। पहला में आपका जो है, पहला में आपका 2 है, पहला में आपका जो है वो क्या है 2, और दूसरा में आपका क्या है 7 है, 7 दे दिए। लेकिन दूसरा से पहला को घटाना है, यानी कि आपको दूसरा से पहला, यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 आपका क्या है 7 माइनस पहला, दूसरा क्या है आपका 1, 2 है तो 2, पहला आपका 2 है ना, तो 2, 7 में 5 गया, 7 में 2 गया, 5 बच गया, ये 5 आ गया आपका क्या डी, तो 5 आपका क्या आ गया डी। यही डी का वैल्यू जो निकला 5, पहला यानी कि दूसरा पद से पहला पद को घटा देना है, 7 में 2 घटा देना है। दूसरा पद, पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, 7 में 2 घटा दीजिए 5, यानी कि वह निकल जाएगा आपका क्या डी, यानी कि डी आपका कितना निकल गया मेरे प्यारे बच्चों 5। आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस, पहले गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों, पहले जोड़ नहीं कर देना है, 9 2 11, 11 5 55, वैसे नहीं करना है, 9 5 45, 45 2 जोड़ देंगे 47, यही हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए आपका अल्फा बराबर दिया गया है -3, बीटा बराबर भी दिया गया है -11, तो सूत्र आपका क्या हो जाएगा, सूत्र आपका फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद का, यानी कि द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा आपका क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो देखिए x² हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस कितना -3 है, बीटा कितना है आपका यहाँ माइनस वहाँ प्लस, तो माइनस ही 11 हो जाएगा आपका, इंटू एक्स है प्लस अल्फा -3 है, बीटा भी आपका हो गया -11। तो देखिए x² हो गया माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया यहाँ प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 11 3 14 हो जाएगा x, प्लस 11 33 हो जाएगा आपका, x² माइनस माइनस प्लस 14x हो जाएगा प्लस 33 हो गया। यही तो हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एकदम कॉन्सेप्ट में आंसर हो गया है। बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है। यदि अल्फा और बीटा इसको मान लेते हैं, 11 है, अल्फा बीटा यदि मान लेते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला में सेटिंग कर देते हैं, ये आ गया आपका 100% सवाल सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन में 4 ऑप्शन में ये आपका रहेगा ये 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ा जाए। चलो हो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और VVI सवाल है, कैसे वह भी देख लीजिए, कैसे नहीं इम्पोर्टेंट है।
बहुपद, ये सवाल पूछता है, घात पूछ रहा है। बहुपद x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 का घात क्या होगा, ऐसा सवाल पूछता है। विद्यार्थी इसमें मिस्टेक क्या कर देता है, देखिए x इंटू 3x स्क्वायर लिख देगा, प्लस 7 लिख देगा और प्लस 4 लिख देगा। बोलेगा कि यहाँ x ये है तो 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर यानी 2 घात। हाँ, ऑप्शन 2 सही है, लेकिन वैसे नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x को 3x से गुना हो जाएगा तो x पे पावर 3 हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। घात देखिए कितना है, घात आपका 3 है तो 3 घात हो गया आपका। ये घात कितना हो गया आपका, घात बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे की ओर बढ़ा जाए। ऐसा ऐसा सवाल भी पूछ देता है मेरे बिहार बोर्ड में, चलिए इसको हल कर देते हैं। एक थैले में 7 लाल गेंद, 8 हरा गेंद, 5 सफ़ेद गेंद है। एक थैले एक गेंद लाल याद छाया निकाला जाता है तो इसके ना लाल है ना सफ़ेद है, होने की प्रयता क्या है। एक आप थैला बना लीजिए, एक थैला आप बना लीजिए, ठीक ना। एक थैला आप बना लीजिए, ये थैला में देख लीजिए कितना बोल रहा है, 7 लाल गेंद, ठीक, 8 बोल रहा है हरा गेंद, x दे दीजिए। 5 बोल रहा है सफ़ेद, 5 गेंद सफ़ेद बोल रहा है, सफ़ेद दे दीजिए। 5 गेंद सफ़ेद बोल रहा है, दे दिए। अब इसमें बोल रहा है ना लाल और ना हरा, ना लाल ना हरा, इसमें ना लाल और ना हरा, तो ना लाल और ना सफ़ेद। अब हरा में क्या होगा, 8 हो जाएगा। और आपको क्या बोल रहा है, कुल कितने होंगे याद छाया में, देखिए याद छाया निकाला जाता है तो कितने। अब 8 दे दिए, 8 हरा गेंद है। अब तो आपको पता नहीं ना कौन गेंद लाल है कौन हरा है, क्या निकालना है। आपका कुल कितना है वह जोड़ लीजिए आप, 8 5, ये 8 7 14 15 5 20 हो गया। तो आपका कितना हो गया, 4 5 20, 4 दूना 8, 2/5। ये 2/5 ही आपका निकल गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। ऑप्शन में दिया गया रहेगा, ऑप्शन में ऐसा ही सवाल आपको हम बताएंगे बहुत ही अच्छा से। मेरे प्यारे बच्चों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।